नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की नई टीम की घोषणा टल गई है। बताया ये गया था कि आज दोपहर 12 बजे बीजेपी अपनी नई टीम की घोषणा कर सकती है, लेकिन ये घोषणा टल गई है। हालांकि कई संभावित नामों की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें कई बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी बताई जा रही है। साथ ही अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी से लेकर कई पुराने ऐसे चेहरे हैं जो वापसी कर सकते हैं। तो किन किन नामों की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है और आज जो ऐलान होना था फिलहाल ये टला क्यों है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बताया तो ये गया था कि आज 12 बजे तक बीजेपी की नई टीम सामने होगी, नितिन नवीन अपनी नई टीम की घोषणा करेंगे, लेकिन हुआ क्या, आखिर क्यों ये टल गया है? देखिए, टल इसलिए गया है, बताया जा रहा है कि नड्डा साहब हॉस्पिटल में हैं, इस वजह से भी एक जो फाइनल एक मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई है। कुछ नामों को लेकर के अभी भी क्लैरिटी नहीं है, मामला कहीं जाकर के फंस गया है। लेकिन जो मोटा मोटी जो जानकारी आ रही है ये टला तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी जो माहौल लग रहा है कि सारे लोग इस चीज़ को लेकर के बड़ा बेताब हैं कि बस अभी लिस्ट आई, अभी प्रेस रिलीज जो है जारी हुआ, ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन जो जानकारी आ रही है ये शायद टल गया है, या आज ना हो या फिर ये एक सप्ताह तक आगे जो है वो टाला जा सकता है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। लेकिन हमारे पास ये जानकारी ज़रूर है कि ये जो बदलाव हो रहा है उसमें कौन कौन से बड़े नाम, आप ये समझिए आधा से ज़्यादा क्या 80% नाम अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों का नाम फाइनल हो गया है, जिन लोगों के नाम के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं उसके बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो जब फाइनल होगा फिर ये होगा। लेकिन मोटा मोटी जो है एक टीम का चरित्र क्या होगा, कितने लोग होंगे, कैसे ये होगा, कौन कौन लोग उसमें प्रोबेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें और 2047 तक के लिए इस टीम के अलावा और क्या प्लान बनाया गया है उसको एक एक बार समझते हैं। देखिए, अभी जो घोषणा होगी उसमें जो 40 के आसपास नाम जो है आज लिया जाएगा और उसमें कुल मिलाकर के 14 महिलाएं होंगी। मतलब 33% जो है रिजर्वेशन जो है ऑलरेडी इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के संगठन में शुरू हो जाएगा। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे, 9 राष्ट्रीय महामंत्री होंगे, जनरल सेक्रेटरी, और 15 मंत्री होंगे, सेक्रेटरीज, और एक कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ 2 कोषाध्यक्ष, साथ में एक मीडिया प्रभारी और 2 सह मीडिया प्रभारी, इसके नाम की लिस्ट जो है वो निकलेगी। तो ये आप ये समझिए कि कुल मिलाकर के ये टीम का पूरी संरचना है और उसमें 33% जो है वो आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका रिजर्वेशन महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा। नाम कौन कौन से हैं ये भी समझ लीजिए। नाम जो है वो सबसे बड़ा नाम जो है इसमें स्मृति ईरानी का है, संजय भाटिया का है। संजय भाटिया साहब वो करनाल से एमपी का चुनाव लड़े, जीते, लेकिन खट्टर साहब को इधर लेकर के आना था, उन्होंने खट्टर साहब के लिए इस्तीफा दे दिया। उसी तरीके से हेमांग जोशी हैं, बड़े डायनेमिक हैं, युवा लीडर हैं, ये बड़ोदरा के सांसद हैं। हरीश द्विवेदी हैं, तेजस्वी सूर्या हैं, अनुराग ठाकुर हैं, पूनम महाजन वो बिग बैंग के साथ आ रही हैं, राघव चड्ढा का भी नाम है। और मैंने आपको कल भी बताया था और मैं शुरू से इस बात को कहता आ रहा था, धर्मेंद्र प्रधान को भी इस नई टीम में जगह मिलने जा रही है। बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, संगठन की दृष्टि से बहुत बड़े, एक जिसको कह सकते हैं महारथी के रूप में उनको बीजेपी के अंदर देखा जाता है। तो धर्मेंद्र प्रधान भी जो है नई टीम का हिस्सा होंगे। श्रीकांत शर्मा यूपी में मंत्री, लेकिन ये अमित शाह के बहुत ही करीबी और बहुत जुझारू कार्यकर्ता रहे और बहुत ही यंग एज में उनको यूपी भेजा गया और चुनाव जीत करके उनको मंत्री बनाया गया। उनकी इधर वापसी होगी। नवनीत राणा का नाम आ रहा है, या आप देखिए ये तो एकदम बिल्कुल हार्डकोर, और जो नाम अभी तक मैंने आपको बताया, आप ये उस तरह के लोग हैं। चलिए और नाम बता देता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि इस नाम को सिलेक्ट करने के पीछे जो सोच क्या है। सतीश पुनिया है, संबित पात्रा का नाम भी आ रहा है। संबित पात्रा संगठन, क्योंकि मंत्री बने नहीं, अभी सांसद भी हैं, लेकिन वो ऑलरेडी संगठन के काम में, आप देखिए आजकल वो टीवी पे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो संगठन के काम में इतना बिजी रहते हैं। फिर
संबित पात्रा के बाद प्रताप सिन्हा है, फिर कुछ नॉर्थ ईस्ट से भी लोगों का नाम है, जमयांग सेरिंग का नाम है, कौशल किशोर का नाम है, वीडी शर्मा साहब का नाम है, नामग्याल वो ले वाले जो लीडर हैं वो उनका नाम है, कविता पाटीदार का नाम है, भोला सिंह का नाम है, नोएडा वाले डॉक्टर महेश शर्मा का नाम है, रविंद्र रैना का नाम है। तो ये नई टीम जो है वो बनी है। एक बात समझिए, जिस तरह के लोगों का नाम मैंने लिया, ये हार्डकोर संगठन के लोग हैं। संगठनात्मक कैपेबिलिटी जो है वो उसमें बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। और एक चीज और, ये सब जो है प्रधानमंत्री ने जो चुन चुन के वो बीजेपी वालों ने निकाला है, जो दिमागी नक्सलियों से लड़ने के लिए बिल्कुल फिट है। बताया जा रहा था जो ओरिजिनल प्लानिंग थी, प्रधानमंत्री ये सोच रहे थे कि जो टीम बने, कि चूंकि 45 साल के अध्यक्ष हैं तो वो टीम बनाई ऐसी जाए कि जिसमें एवरेज एज ऑफ द न्यू टीम शुड बी बिलो 45 या 45, क्योंकि अध्यक्ष 45 साल के हैं। लेकिन ये हो नहीं पाया। इसके ही उधेर बुन में जो उसको मैनेज करने में जो है वो पूरा का पूरा वो लग गया, समय लग गया। और अब जो एवरेज एज बताई जा रही है वो 54 बताई जा रही है, 54 साल जो है एवरेज एज होगा। मतलब युवाओं और वरिष्ठ नेताओं के बीच में बैलेंस बरकरार है। बिल्कुल। और ये आप ये समझिए कि ये मैसेज कहाँ है, 56 साल के बूढ़े हो गए हैं राहुल गांधी, और आपकी नई टीम जो है वो 56 साल से कम एवरेज में होना ही चाहिए। इसलिए ये सारा जो है वो प्रयास किया गया है। तो ये सारे नाम हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं कि ये जो पूरा जो प्रयास किया गया है, इट इज़ नॉट एंडिंग विद दिस 40 नई टीम जो नाम ने बताया, और उसमें कुछ और नाम ऐड होंगे, सिर्फ वही तक मसला नहीं है। ये जो इतना टाइम लगा है, बताया यह गया है कि ये बेसिकली एक टैलेंट हंट की तरह भारतीय जनता पार्टी ने इस एक्सरसाइज को किया है। और इन लोगों ने भविष्य के लिए 100 युवाओं को ऑलरेडी चिन्हित कर लिया है। ये ऐसे युवा, जैसे जो टीम है इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो 1947 को देखेंगे और 2047 को देखेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का जो एम है कि 2047 तक भारत को जो है एक विकसित देश बनाना है, ये इनके ऊपर कंधे पे जिम्मेदारी होगी कि पार्टी को किस तरीके से उसके लिए भी तैयार करना, उस तरह से लोगों को साथ में जोड़ना, और कंटिन्यूसली तब तक भारत में बीजेपी की सरकार रहे, ये इनके ऊपर दायित्व है। और इसलिए आप ये समझिए कि जो टैलेंट हंट जो किया गया है, 100 ऐसे युवाओं को ऑलरेडी चिन्हित किया गया है जो आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, एक नई चीज जो चल रही है कि बीजेपी के अंदर लोगों को जो है बाहर से ला करके सिर पे बिठाने वाला जो है वो सिस्टम खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कवायद जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई आपने जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में होता है कि नया अध्यक्ष बने या समय पूरा हो गया आपने पूरा का पूरा बदल दिया, एक नेता बैठता है, जैसे आम आदमी पार्टी में केजरीवाल बैठा, उसने अपने से लिस्ट बनाया डाल दिया। यहाँ कंसल्टेशन लिस्ट तैयार है, लेकिन एक फाइनल मीटिंग होनी बाकी है कि जिसमें बिल्कुल आपने समझाया कि 2047 का एक तो लॉन्ग विजन है, वो पीएम मोदी हमेशा उसका जिक्र भी करते हैं, लेकिन अभी जो आने वाले राज्यों में चुनाव है उनको देखते हुए भी ये पूरी टीम तैयार की जा रही है। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमने नाम बताया उसमें 7 जो है उत्तर प्रदेश से हैं। आप देखिए चुग साहब, अब जैसे इसमें कुछ और नाम जो कंटिन्यू रहेंगे, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है ये सारे के सारे नए तो हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। जैसे BL संतोष साहब हैं, संगठन मंत्री हैं, शिव प्रकाश जी हैं, सौदान सिंह जी हैं, ये सह संगठन मंत्री हैं। फिर सुनील बंसल वो कंटिन्यू रहेंगे, वेरी टैलेंटेड पर्सन। सुनील बंसल ने जिस तरह से बंगाल को जितवा दिया, ये दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। उसी तरीके से विनोद तावड़े हैं जो जिनके क्रेडिट में बिहार का चुनाव जाता है, अरुण सिंह हैं, तरुण चुग है, तरुण चुग के ऊपर जो है पूरे पंजाब की जिम्मेदारी है। तो ये सारे लोग जो है वो ऑलरेडी कंटिन्यू करेंगे। मतलब ऑलरेडी जिन लोगों ने अपने आप को एक संगठन में अपने आप को साबित कर दिया है, जो प्रूव कर दिया है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। और आपने जो राज्यों की बात की तो इस तरीके से देखिए कि पंजाब से भी राघव चड्ढा हो गए, चुग साहब हो गए, ये सारे लोग जो है वो पंजाब का रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें आ रहा है। यूपी से 7 लोग जो है ऑलरेडी हो गए। आप स्मृति ईरानी को यूपी से ही जोड़ के रखिए,
है ना। ये सारी टीम, भोला सिंह यूपी से जोड़ के रखिए, तो ये महेश शर्मा यूपी से, जो 7 लोग जो है इस टीम में जो यूपी से होंगे, तो ये आप देखिए कि टोटल जो है ये सारी चीज़ें जो है एक कवायद जो है वो ऑलरेडी डन है। द ओनली जो लास्ट जो उसको कह सकते हैं कि कुछ नाम को लेकर के ऊपर नीचे हो रहा है, उसको देखते हुए किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। अभी तो मैंने नाम बताया, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। जैसे सोशल मीडिया का इंचार्ज जो बदलने की बात चल रही है कि अमित मालवीय को हटा करके किसी नए व्यक्ति को बनाया जाए, मीडिया की जो टीम होगी उसमें कौन होंगे, बलूनी साहब को कंटिन्यू किया जाए या फिर उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर कंटिन्यू किया जाएगा तो आप ये समझिए कि उत्तराखंड में जो है कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो कई सारी चीज़ें हैं, वो लास्ट मोमेंट में जो है वो एक बार घोषणा हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि आपके ध्यान में एक चीज़ और होना चाहिए कि बीजेपी के अंदर 1 मैन 1 पोस्ट का जो है वो सिस्टम रहता है कि जो कोई भी संगठन में महामंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, कुछ ये बनेगा, फिर वो उधर मंत्री नहीं रह पाएगा या मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगा, किसी जगह पे मंत्री नहीं रह पाएगा। तो ये कुल मिलाकर के बातें सब कुछ हो चुकी है। कुछ नामों को लेकर के जो लास्ट जो है वो आखिरी स्टेप लेना है, और ये लिस्ट कभी भी ग्रीन सिग्नल हो जाए तो ये आ सकता है। बताया गया था कि आज 12 बजे जो है लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। जो हमारी जानकारी है ये 1-2 दिन के लिए जो है वो टल गया है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो नितिन नवीन की टीम तैयार है, लगातार पिछले कई दिनों से मीटिंग्स हुई, मंथन हुआ और अब जाकर कई सारे नाम भी बाहर आ रहे हैं। संभावित कई बड़े नामों की चर्चा है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी छुट्टी भी हो रही है, तो कुछ नाम चौंका भी सकते हैं, तो कुछ पुराने और बड़े ऐसे नेता हैं जिनके भी अब नई टीम में एंट्री की बात कही जा रही है, जिसमें अनुराग ठाकुर का नाम चल रहा है, स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है और कई ऐसे नाम हैं जो आपको चौंका भी सकते हैं। तो कभी भी किसी भी वक्त बीजेपी अपनी नई टीम की घोषणा कर सकती है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।